हेलो। 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 जय शीशा। यस, वीडियो इज अवेलेबल। जस्ट ए मिनट बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर GW सोल्जर्स। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन। वेरी गुड मॉर्निंग। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। ईच एंड एवरी वन। करें स्टार्ट। जय श्री श्याम। देखिए बच्चों, अपन पढ़ रहे थे मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड। इसमें अपन एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक एंड एड्रेसिंग मोड पढ़ने वाले हैं बेटा। सैटरडे संडे थोड़ा पहले फैमिली वालों का था, अब फिर मुझे हुआ। हालांकि मैं एडमिट वेडमिट नहीं हुआ, टचवुड होऊंगा भी नहीं, घबराइए मत, है ना। और थोड़ा कोल्ड और फीवर था 2 दिन से। अभी भी मेडिसिन के कारण मुंह एकदम वो कड़वा टाइप का हो रखा है, और जुकाम पूरा चोक हो रखा है, थ्रोट और ये नोज। खैर कोई नहीं, चलता रहता है। देखिए बच्चों, अपन करते हैं स्टार्ट। सुनिएगा बच्चों, हर बच्चा क्या कहना चाहता है। कभी कभी आपको कह रहा था, अपन ने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। क्या पढ़ा था? चैप्टर 2 में स्टार्ट करते हैं अपन ने पहले तो इंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़े, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ा, स्टैक है ना, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बांटता है इसको। एक तो स्टैक बेस ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड फैमिली की। ठीक है बेटा। अब नजर उतरवा लो किसी मंदिर से। अरे मुझे काय की नजर लगेगी यार। मैं कौन सा वो कोई इतना स्मार्ट दिखता हूँ है? मुझे काय की नजर लगेगी। थैंक यू मोंटी ब्रो। स्टैक बेस ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड सिंगल एक्यूमुलेटर या एक्यूमुलेटर बेस ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड वर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? उसके बाद अब सुनिएगा बेटा, हर बच्चा बात सुनिएगा प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट। अपन पढ़ रहे थे पहले, अपन ने पढ़ा स्टैक बेस ऑर्गेनाइजेशन। अपन ने स्टैक बेस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया कि ALU ऑपरेंड ऑलवेज अवेलेबल इन accumulator, सॉरी, ALU ऑपरेंड अवेलेबल इन स्टैक, ALU ऑपरेंड अवेलेबल इन स्टैक, और आफ्टर द प्रोसेसिंग रिजल्ट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन स्टैक। और स्टैक एक मेमोरी का पार्ट होता है जिसे अपन स्टैक पॉइंटर से इनिशियलाइज करते हैं, जो एक बाय डिफॉल्ट एड्रेस को शो करता है, डेट इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक। फिर मैंने आपको बताया, क्या बताया था, कि A+B को सोल्व करना। एग्जाम्पल नंबर 1 यूजिंग स्टैक CPU।
उसके बाद मैंने आपको बताया था x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड, है ना, ये सब चीज़ें ये मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल 3 में मैंने आपको बताया था a प्लस बी a प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी, ये अपन ने तीनों स्टैक सीपीयू से किए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था दूसरा एक्यूमुलेटर सीपीयू, एक्यूमुलेटर बेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अपन ने वन एड्रेस फील्ड के नाम से भी बोला था बेटा, है ना। एंड बच्चों, वंस अगेन इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, है ना, सभी बच्चों का तहे दिल से। एक्यूमुलेटर बेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूमुलेटर बेस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया था कोई भी एएलयू ऑपरेशन है उसमें डेस्टिनेशन सोर्स 1 और सोर्स 2, सोर्स 1 एक्यूमुलेटर होगा, सोर्स 2 या तो रजिस्टर या मेमोरी होगा, और डेस्टिनेशन भी एक्यूमुलेटर होगा, डेस्टिनेशन भी एक्यूमुलेटर होगा। ये अपन ने किया था, और उसमें भी अपन ने ये सारे क्वेश्चन अपन ने वहाँ किए थे। ये सारे क्वेश्चन अपन ने वहाँ किए थे बेटा। यहाँ तक हर बच्चे को एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है? एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है? तो देखो अपन ने ये पढ़ लिया था, स्टैक सीपीयू और एक्यूमुलेटर सीपीयू, ये अपन ने क्वेश्चन कर भी लिए थे, इसलिए मैं इसको यहाँ से अभी आपके सामने ही डिलीट कर देता हूँ। ये अपन ने कर लिया था, और इस क्वेश्चन को अपन ने किया था बेटा स्टैक बेस ऑर्गेनाइजेशन से। मैंने आपको ये टॉपिक करा दिया था, x इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी। टोटल आपके 8 मशीन इंस्ट्रक्शन आए थे। फिर अपन आ गए थे सिंगल एक्यूमुलेटर बेस में, इसमें भी अपन ने इसको किया था, तो उससे अपने 7 मशीन इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, 7 मशीन इंस्ट्रक्शन आए थे, इसी क्वेश्चन को अपन ने किया था। इसके बाद अपन ने बात की थी जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया था बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ रजिस्टर्स supported by the processor this architecture is divided into two type. This architecture divided into two type. पहला तो आपका है बच्चों, दिल से सॉरी, पता है क्या, अपनी मैं फीलिंग बता रहा हूँ। मैं ये सोचा था मैंने ये फ्राइडे की नाइट को कि मंडे से एकदम फुल जोश और एकदम नई शुरुआत का मतलब तो सर मैं थैंक यू बेटा विपिन, है ना। मैं सोच के आया था कि भैया मैं लास्ट 10-15 दिन से तब पहले बेटी की तबीयत ख़राब थी, और
उसके बाद वाइफ एडमिट रही मेरी, तो आपको सबको पता है ये चीज़, अपना अभी क्लास भी चल रहा था उसी दौरान। तो मैं सोच के आया था, अब वो डिस्चार्ज हो गई है, अब सब ठीक है, लेकिन अब अपन को एकदम मस्त होके नई शुरुआत के हिसाब से पढ़ना है। हालांकि मैंने अपने ड्यूटी में कोई कमी नहीं छोड़ी है, मैंने आपको उस टाइम भी उतने ही डेडिकेशन से पढ़ाया है, और वही टॉपिक जितना डेप्थ में जाना चाहिए वो सब लेके गया हूँ। लेकिन लेकिन मैं चाहता था कि यार, और थोड़ा हंसते हुए का मतलब हंसते हुए ही पढ़ाया, आपको गुस्से में नहीं पढ़ाया मैंने, यानी एकदम एक हेल्दी एनवायरनमेंट मेरे लिए। आपके लिए तो ठीक है हेल्दी था, मेरे लिए भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो लेकिन ये मैं सोच के आया था, लेकिन अभी ये मेरे हाथ में भी नहीं है कि अब मेरी ही तबीयत ऐसी हो गई है। बट आपकी क्लास चलेगी, पर फ़र्क इतना सा होगा, मैं थोड़ा जोश कम लगा पाऊँगा, ठीक है? मैं थोड़ा जोश कम लगा पाऊँगा, बाकी आपको पूरा समझ में आएगा बस, है ना? इस चीज़ के लिए सॉरी, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मेरे पढ़ाने के तरीके को अप्रिशिएट भी करते हैं। वो इसलिए आते हैं कि सर जोश आपका मिलता है तो हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है। आपकी तबीयत ख़राब तो ऐसा लगता हम भी, तो इस चीज़ के लिए सॉरी बेटा, है ना? तो देखो बच्चों, खैर फिर भी मैं ट्राई करूँगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखिएगा बच्चों, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या बेटा, मैं आपको सिखा रहा हूँ जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आपने स्टैक बेस पढ़ा, अभी तक आपने स्टैक बेस पढ़ा, एक्यूमुलेटर बेस पढ़ा। अपन ने उसको उस तरीके से तो पढ़ा था, है ना, उस तरीके से तो पढ़ा था अपन ने, कैसे स्टैक बेस, है ना, 3 एड्रेस फील्ड, 2 एड्रेस फील्ड, 1 एड्रेस फील्ड, 0 एड्रेस फील्ड, है ना। लेकिन इधर अपन पढ़ते हैं 3 कैटेगरी, स्टैक बेस ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूमुलेटर बेस ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब जनरल रजिस्टर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, किस बिहाफ पे, नंबर ऑफ रजिस्टर सपोर्टेड, इसको अपन क्या बोलते हैं, रजिस्टर फाइल। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, क्या बेटा, एक तो होती है रजिस्टर मेमोरी, मेमोरी को तो आप मेमोरी बोल देते हो, रजिस्टर कभी मेमोरी नहीं बोला जाता, रजिस्टर फाइल बोला जाता है टेक्निकल टर्म में। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी जगह जहाँ सारे रजिस्टर स्टोर्स होते हैं वो रजिस्टर फाइल कहलाती है, ठीक है। तो अब आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस, और एक होता है रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस। तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस। दिस आर्किटेक्चर सपोर्ट less number of registers, so register file size is small, so register file size is small beta, register file size is small, ठीक है। तो इसका कॉम्पिटिबल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होगा, और एक रिक्वेस्ट मैं भी सभी से करना चाहता हूँ एज ए बड़े भाई के जैसे, आप लोग भी बेटा अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अगर वायरल भी होता है तो आजकल 4-5 दिन 6-7 दिन ख़त्म हो जाते हैं उस दिन। तो 6-7 दिन आपके लिए ख़त्म होने का मतलब बिना स्टडी के, हेल्थ के कारण बहुत प्रेशर आ जाता है, आप पे भी लोड आ जाता है कि पढ़ाई कितनी पीछे हो गई है मेरी। तो अपना ध्यान रखते रहें, है ना, अननेसेसरी चीज़ें ना खाएं, जंक फूड वंक फूड मैं नहीं खाता, मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को बस। आप भी अपना ध्यान रखें बच्चों। एड्रेस फील्ड 1 और एड्रेस फील्ड 2 बेटा, एड्रेस फील्ड 1 और एड्रेस फील्ड 2, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एड्रेस फील्ड 1, एड्रेस फील्ड 2, है ना। अब ऑपरेशन किस टाइप के होंगे
या तो मेरा एएलयू ऑपरेशन होगा, हर बच्चा देखिएगा बेटा, उसमें क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा, सोर्स 1 होगा, सोर्स 2 होगा। सोर्स 1 जो होगा वो मेरा होगा रजिस्टर, सोर्स 2 या तो रजिस्टर हो सकता है या फिर मेमोरी हो सकता है, या तो रजिस्टर या मेमोरी हो सकता है, या तो रजिस्टर या मेमोरी हो सकता है। और सोर्स डेस्टिनेशन भी मेरा रजिस्टर होगा, डेस्टिनेशन भी मेरा रजिस्टर होगा, और वो भी सोर्स 1 होगा, सोर्स 1 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? यहाँ तक बात समझ में आ गई है? इसके अलावा एक होता है डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन। यहाँ या तो रजिस्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, इसके लिए अपन कमांड यूज करते हैं मूव। उतार लीजिए एक बार बेटा, फिर मैं कराता हूँ दोबारा इसको। उतार लिया बेटा, उतार लिया है। इसको पूरा समझाया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। यस बेटा, देखो बेटा, मैं आपको सिखा रहा हूँ रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस सीपीयू। रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस सीपीयू में क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक एएलयू होता है। इस एएलयू में कहाँ से डेटा आएगा, तो R1 R2 R3, ये मेरी रजिस्टर फाइल है। पहला एएलयू ऑपरेंड कहाँ से आएगा, रजिस्टर से। दूसरा या तो रजिस्टर से या फिर मेमोरी से। या फिर मेमोरी से। और आफ्टर द प्रोसेसिंग रिजल्ट भी कहाँ स्टोर कर दिया जाएगा, रजिस्टर में। आफ्टर द प्रोसेसिंग रिजल्ट भी कहाँ स्टोर कर दिया जाएगा, रजिस्टर में बेटा, रजिस्टर में। बात समझ में आ गई है? ईच एंड एवरी वन बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है बच्चों? यहाँ तक बात समझ में आ गई है? क्या कहना चाहता है कवि, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना बेटा। देखिए हर बच्चा सुनिएगा। क्या, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रजिस्टर्स दिस आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप। कि अगर कम रजिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं तो रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस, और ज़्यादा है तो रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस। ठीक है, तो अगर कम रजिस्टर सपोर्ट करते हैं तो रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस है, जिसमें मेरा सोर्स 1 तो रजिस्टर होगा, सोर्स 2 मेरा या तो रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, और जो डेस्टिनेशन है वही सोर्स 1 रहेगा। ठीक है, और डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन में क्या हो सकता है, डेस्टिनेशन और सोर्स, रजिस्टर या मेमोरी, मेमोरी या रजिस्टर और रजिस्टर। उसके लिए अपन मूव कमांड यूज करते हैं। तो इसमें मैंने बताया एएलयू ऑपरेशन के लिए पहला एएलयू ऑपरेंड रजिस्टर में, दूसरा या तो रजिस्टर में या फिर मेमोरी में, और आफ्टर द प्रोसेसिंग रिजल्ट भी कहाँ स्टोर करते हैं, मेमोरी में। अब सर इसके एग्जाम्पल करा दो। इसके एग्जाम्पल जैसे, इसके एग्जाम्पल देखिए बेटा, इसके एग्जाम्पल देखिए हर बच्चा। फॉर एग्जाम्पल, एड R1 R2,
एड R1 6000। क्या कहना चाहता है कवि? कवि आपको इधर कहना चाहता है R1 में R1 प्लस R2, ये मेरा सोर्स 2 है जो रजिस्टर है, ये मेरा सोर्स 1 है जो रजिस्टर है, ये मेरा डेस्टिनेशन है जो सोर्स 1। यहाँ तक बात समझ में आई? इसमें क्या कहना चाहता है कवि? इसमें कहना चाहता है कि R1 में मेमोरी लोकेशन 6000 का डेटा ऐड कर दो। ये मेरा सोर्स 2 है जो मेमोरी है, ये मेरा सोर्स 1 है जो रजिस्टर है, और ये मेरा डेस्टिनेशन है जो रजिस्टर है। बात समझ में आ गई बच्चों? जल्दी एक्नॉलेज कर दो प्लीज हर बच्चा। मैंने आपको बताया। और अगर ऐसे ही आपको अगर डेटा ट्रांसफ़र सीखना है, इसमें डेटा ट्रांसफ़र सीखना है तो ऐसे कर सकते हैं, मूव R1 R2, यानी R1 में R2 मूव किया, मूव R5 1000, यानी R5 में मेमोरी लोकेशन 1000 मूव किया, या मूव 6000 R2, यानी मेमोरी लोकेशन 6000 में R2 का डेटा डाल दिया गया है। ठीक है, अब इधर देखे जाए प्लीज, हर बच्चा सुनिएगा। आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट होंगे, मुझे पता है, बिना पूछे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। देखो बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूँ, हालांकि इस पे से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, और एक और क्वेश्चन बनता है वो भी बताने वाला हूँ। मैंने आपको बताया दो टाइप के तो अपन पढ़ चुके हैं, दो टाइप के तो अपन पढ़ चुके हैं। महेश रुक जा बेटा, दो टाइप के तो अपन पढ़ चुके हैं। पहला तो है पन्ना स्टैक बेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा एक्यूमुलेटर बेस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है जनरल रजिस्टर। जनरल रजिस्टर में भी क्या होता है, डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, यानी रजिस्टर टू मेमोरी हो सकता है या रजिस्टर टू रजिस्टर हो सकता है। रजिस्टर टू मेमोरी का मतलब क्या होता है, इसमें रजिस्टर्स की साइज कम होती है, इसमें जो डेस्टिनेशन होगा वो रजिस्टर होगा। ठीक है बेटा, डेस्टिनेशन महेश है ना, केशगिरी जी, डेस्टिनेशन होगा जो रजिस्टर होगा इसमें, है ना। एएलयू ऑपरेशन के लिए, एएलयू ऑपरेशन के लिए जो डेस्टिनेशन होगा वो रजिस्टर ही होगा, और सोर्स 1 भी रजिस्टर होगा, सोर्स 2 आपका या तो रजिस्टर या मेमोरी कुछ भी हो सकता है। लेकिन डेटा ट्रांसफर में रजिस्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर या मेमोरी मेमोरी, सॉरी रजिस्टर रजिस्टर, ये सारे हैं। इसके लिए अपन मूव कमांड यूज करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये आर्किटेक्चर आपका रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस का है। इसमें जो सोर्स 1 है वो मेरा कहाँ होगा, रजिस्टर में होगा। सोर्स 2 या तो मेरा रजिस्टर में हो सकता है या फिर मेरा मेमोरी में हो सकता है। लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, रजिस्टर में ही होगा। सर एग्जाम्पल दो ना इसका, इसका एग्जाम्पल दो ना, क्या कहना चाहते हो आप कि सोर्स 2 या तो रजिस्टर या मेमोरी? तो इधर देखो, सोर्स 2 मेरा रजिस्टर है, इधर सोर्स 2 मेरा मेमोरी है। सोर्स 1 हमेशा रजिस्टर रहेगा और डेस्टिनेशन में अपन रजिस्टर में स्टोर कराए जा रहे हैं। ठीक है, एक और होता है कि सर डेटा ट्रांसफर वाले का भी एग्जांपल दो। इसके लिए अपन यूज करते हैं मूव कमांड, MOV। तो ये देखो, ये मेरा डेस्टिनेशन, सॉरी ये मेरा सोर्स, और ये मेरा डेस्टिनेशन दैट इज ऑल्सो रजिस्टर। क्लियर? ये मेरा सोर्स दैट इज मेमोरी, ये मेरा डेस्टिनेशन दैट इज रजिस्टर। ठीक है, ये मेरा क्या, सोर्स दैट इज रजिस्टर, ये मेरा डेस्टिनेशन दैट इज मेमोरी। अब आप बच्चों के मन में कुछ आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, सर मेमोरी मेमोरी हो सकता है क्या, मेमोरी मेमोरी? बेटा मेमोरी मेमोरी डायरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा साइकिल लगता है, तो रजिस्टर की मदद से ही किया जाता है हमेशा। ऐसा गेट 2006 में या 4 में एक क्वेश्चन आया था, वो मैं एड्रेसिंग मोड जब पढ़ाऊंगा अभी आपको, आज नहीं, यानी जो अपकमिंग क्लासेज में, उसमें वो लेके भी आऊँगा मैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? कोई डाउट है तो डाउट पूछे, नहीं तो पोल में पार्टिसिपेट कर दीजिएगा। बताइए बच्चों।
अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। कौन सा वाला? वही वाला क्वेश्चन। ए प्लस बी ऐड करना है यूजिंग रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस सीपीयू। हाउ मैनी मशीन इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड? बेटा किया ना मोहम्मद सुहाब, रजिस्टर मेमोरी किया ना बेटा। देखो इधर, मेमोरी से रजिस्टर, रजिस्टर से मेमोरी, और रजिस्टर से रजिस्टर। मेमोरी से मेमोरी नहीं किया ओनली, क्योंकि वो अपन विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर करते हैं बेटा। मोहम्मद साहब कराया मैंने यार, देखा करो बेटा। अमन, भूमिका, दीपू, आयुष, तीरथ, पुरोहित। हाँ, कितना आएगा बेटा? यस। देखो, सबसे पहले I1 आएगा, मूव R0A, यानी R0 में मैंने मेमोरी लोकेशन A का डेटा डाल दिया। इसके बाद I2 आ जाएगा, ऐड R0 और B। इसका मतलब ये हो जाएगा, R0 में R0 प्लस मेमोरी लोकेशन B का डेटा ऐड कर दिया। ये मेरा सोर्स 1 है, डेट इज रजिस्टर। ये मेरा सोर्स 2 है, डेट इज मेमोरी। और ये मेरा डेस्टिनेशन है। तो कितने इंस्ट्रक्शन लगे प्यारे बच्चों? इधर लगे 2 मशीन इंस्ट्रक्शन। कितने? यूजिंग रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस सीपीयू। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई बेटा? एएलयू ऑपरेशन के लिए सेकंड एएलयू ऑपरेंड रजिस्टर में या मेमोरी में कहीं भी हो सकता है, इसलिए उसको अपन ने नहीं डाला था। एक और क्वेश्चन कराऊं? एक और क्वेश्चन। यूजिंग रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस। सर, इस टाइप के क्वेश्चन करने से होता क्या है बेटा? इस टाइप के क्वेश्चन गेट में 2-3 आए हुए हैं, आपको कोड दे रखा और पूछा कितने मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये सब चीजें। तो जब ही आ पाएगा जब आप इसको लिखना सीख जाओगे। वेरी गुड बेटा। मूव R0X। R0 में मेमोरी लोकेशन X का डेटा डाल दिया। I2 मल्टीप्लाई R0Y, यानी R0 में R0 मल्टीप्लाइड बाई M ऑफ Y। ठीक है। I3 एड R0Z। आप इधर देख सकते हो हर जगह 2 एड्रेस ही मिल रहा है। R0 में R0 प्लस मेमोरी लोकेशन Z का डेटा आ गया। इधर तो आपके R0 में आ गया था X मल्टीप्लाई Y, और इधर आपके R0 में आ गया था X मल्टीप्लाई Y प्लस Z। यूजिंग रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस। रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस बेटा, है ना। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। X इक्वल टू A प्लस बी मल्टीप्लाई C प्लस D यूजिंग
register to memory reference CPU. Here A, B, C, D, X are variable in memory. Then how many machine instruction required using register to memory reference? जल्दी कीजिए बेटा। शिवम मुझे नहीं पता बेटा कितना आएगा। हाँ बेटा। 6 आ रहा सभी का, करवाएंगे पोल? I1 move R0 A, I2 add R0 यानी R0 में आ गया अपना, I3 move R1C, I4 add R1D। ठीक है, इसके बाद I5 में आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई R0 R1। I6 में आपने क्या कर दिया, मूव X R0। देखो ना बेटा, इधर R0 में R0 मल्टीप्लाइड बाई R1 कर दिया आपने, यानी R0 में इधर आ जाएगा A प्लस बी मल्टीप्लाई C प्लस डी। सर यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ मेरा R0 में आ जाएगा A प्लस बी और इधर मेरा R1 में आ जाएगा C प्लस डी। %75। मोनोप्रिया, आयुष, सोहम, अहद, आशीष तिवारी जी, वेरी गुड बेटा। सो 6 मशीन इंस्ट्रक्शन यूजिंग रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस। 7 नहीं आएगा अमित कुमावत जी, 6 आएगा बेटा, 6 आएगा। आ गई बात समझ में? हर बच्चे को समझ में आ गया है? केतन सेठी जी, बेटा 7 कहाँ से आएगा, देखिए ना बेटा आप। तो रिजल्ट स्टोर किया है ना मैंने धीरज भाई, इधर देखो ना, इधर रिजल्ट स्टोर किया ना लास्ट में, R0 का वैल्यू रिजल्ट स्टोर करा ना, इधर देखो मेमोरी लोकेशन X में मैंने डाला ना, इधर देखिए बेटा आप, आंखें खोले हर बच्चा। क्लियर है? यहाँ जरूरत नहीं है ना बेटा, तो टेम्परेरी वेरिएबल क्यों स्टोर कराएंगे? संदीप चौहान जी, हाँ तो क्या हो गया?
I5 में तो रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस है बेटा, रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस में ज़्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर्स लेते हैं। यहाँ एक्स है अमन पाठक जी, मेमोरी लोकेशन, थैंक यू रवि। यहाँ एक्स क्या है, मेमोरी लोकेशन। ये अपन ने उससे भी किया था, स्टैक बेस से भी, एक्यूमुलेटर बेस से भी। इधर अपन रिजल्ट को मेमोरी लोकेशन को ही मेमोरी लोकेशन एक्स में स्टोर करा के आ रहे हैं अमन पाठक जी। ठीक है दीनू बघेल, क्लियर है? नहीं बेटा, रजिस्टर स्टोर कर रहा है तो टेम्परेरी वेरिएबल नहीं करना है बेटा, इधर समझ रहे हो बात? क्या कर रहे हो यार, थोड़ा ध्यान रखो। यू, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? चलाएं पोल। डाउट है तो डाउट ही पूछ लेना बेटा, है ना? यहाँ भी रजिस्टर एमपीटी हो जाएंगे ना बेटा, फिर अपन ने रजिस्टर का कंटेंट डाल दिया ना इधर। अमन पाठक जी यस। क्लियर है हर बच्चे को? हर बच्चे को क्लियर है? कोई डाउट है? ये अपन ने किया जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया था। ये का ये मैं लेके भी आया हूँ, रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस। रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस यहाँ तक अपन ने कर लिया है बेटा। दीपक सोहम संपदा आशुतोष। एक और चीज, तो आपके टोटल 6 इंस्ट्रक्शन लगे। धीरज भाई इधर देखो बेटा, आप क्या बोल रहे हो यार कि सर इधर रजिस्टर टू रजिस्टर हो गया ना? ये देखो ना बेटा, मैंने बताया था ना, एएलयू ऑपरेशन के लिए, एएलयू ऑपरेशन के लिए सोर्स 1 मेरा रजिस्टर रहेगा, सोर्स 2 मेरा रजिस्टर भी हो सकता है या मेमोरी भी हो सकता है। यहाँ टेम्परेरी रजिस्टर का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते बेटा, ऑलरेडी ये रजिस्टर टेम्परेरी होते हैं, R1 R2 R3, ये रजिस्टर टेम्परेरी ही होते हैं बेटा, इधर अपन बस स्टोरी करा रहे हैं। ठीक है आलोक? तो देखो ये मैंने कराया ना बेटा, ये रहा। यहाँ कहाँ रजिस्टर टू रजिस्टर हो गया? ये तो रजिस्टर टू मेमोरी तो हुआ, है ना? ये रजिस्टर टू रजिस्टर नहीं होता है, इसमें अपन को बोला जाता है कि भैया सोर्स 1 है जो रजिस्टर ही है, और जो रजिस्टर टू रजिस्टर होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा रजिस्टर यूज करते हैं। इधर रजिस्टर बेटा, रजिस्टर स्पिल्स कभी नहीं होता है ना? रजिस्टर स्पिल्स कभी नहीं होता। तुम तो वाली बात कर रहे हो कि सर सूरज लाइट देता है, सूरज गर्म होता तो चांद भी गर्म होगा क्या? ऐसा नहीं होता बेटा, सबका अपना अपना तासीर है। समझ गए बात? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है। और क्या बताने वाला था? अब मैं आपको बताने वाला था जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर टू रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक सभी को मेरे हिसाब से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज़, मैंने वैसे तो कोशिश की है ना, कि हर बच्चे को, मैंने काफ़ी बच्चों को टेलीग्राम पे रिप्लाई किया है इस सैटरडे और संडे। संडे नहीं, संडे तो मेरी खुद की हालत सही थी नहीं, है ना? सैटरडे मेरे को याद है, इवनिंग में मैंने कम से कम 100+ स्टूडेंट को टेलीग्राम पे रिप्लाई किया है पर्सनली। जिनके डाउट सॉल्व हो गए, जिनके नहीं हुए, हो सकता है आप में से भी कोई हो, या और बैचेस के भी बच्चे हो सकते हैं वो, है ना? फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट रह जाता है, मैंने कईयों को बोला था संडे को कॉल करने के लिए, लेकिन तुम्हारो मैं खुद, है ना, नहीं था उस हालत में, तो इसलिए मैंने कल कॉल नहीं कर पाया इस रिसीव में शायद। लेकिन मैंने सभी को रिप्लाई किया है, इवन ऐसे बच्चों को भी रिप्लाई किया है जिनका डाउट शायद वो सोल्व भी कर चुके हैं। उसके बाद भी मैंने, जैसे अपन केस ओपन करते हैं ना, जैसे सीआईडी वाले केस ओपन कर देते हैं कुछ भी करके, तो मैंने चाहे 2 डॉट ही लगा के उसको मैसेज किया, लेकिन किया है। कम से कम ऐसे 100+ बच्चे हैं कम से कम, जिनको मैंने पर्सनली 1-to-1 टेलीग्राम पे रिप्लाई किया है ना? फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट, आधे के तो क्लियर हो गया, आधे तो थैंक यू मैसेज या गेट वेल सून वाले भेजे थे, तो उनको भी रिप्लाई किया है मैंने।
और जिनके डाउट थे उनको भी बताया है, और जिनके लंबे लिखने वाले होते थे उनको मैंने बोला कॉल करके बात करते हैं, ठीक है, टेलीग्राम कॉल। तो फिर भी अगर किसी भी बच्चे के डाउट रह जाते हैं, है ना, तो फिर भी किसी बच्चे के डाउट रह जाते हैं तो अपन वहाँ टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अब अपन अगला बढ़ते हैं, रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस। क्या बेटा? रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस। This architecture supports more number of registers. This architecture support more number of registers, है ना। इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या रहता है? कॉम्पिटिबल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट रहता है ऑपकोड, एड्रेस फील्ड 1, एड्रेस फील्ड 2, एड्रेस फील्ड 3, एड्रेस फील्ड 1, एड्रेस फील्ड 2, एड्रेस फील्ड 3। बेटा क्लियर है? तो जैसे ही आपको एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, इधर इधर इधर, यस इरशाद अली, जस्ट वेट बेटा, इधर आपका हर चीज रजिस्टर में होना चाहिए। रिगार्डिंग माय पॉइंट, मीन टू से इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ALU operand always required in registers। इसे अपन रिस्क भी बोलते हैं, RISC, ये आगे पढ़ेंगे अपन। इसमें ALU ऑपरेंड मेरा कहाँ होता है? ओनली रजिस्टर में ही होता है, रजिस्टर में ही होता है। सर अगर रजिस्टर में नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? मान लीजिए मेरा रजिस्टर में नहीं हुआ, मेरा रजिस्टर में नहीं हुआ, ALU ऑपरेंड मेमोरी में है, तो फिर क्या करेंगे सर अपन? तो हर बच्चा ध्यान से सुनिएगा बेटा। भाई ये कफ सिरप लेके कितनी नींद आती है। ये मेरा मेमोरी है, ये मेरा रजिस्टर फाइल है, इसमें ALU ऑपरेंड रजिस्टर में होगा, आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट भी रजिस्टर में स्टोर करते हैं। अगर आपको कहीं से कुछ ढालना है तो अपन पहले लोड एंड स्टोर यूज करेंगे। समझ में आई बेटा बात? यानी अपन सारी चीजें रजिस्टर से उठाते हैं। यस बेटा किशन कुमार, मैंने बताया था। उतारिए यार, उतारिए प्लीज। समझ में आ गया होगा। अदरक वाली चाय सब पी ली बेटा मैंने। कफ सिरप से कल रात को 1:30 बजे की बात है, बहुत ज़्यादा अनईजीनेस फील हो रहा था, मेडिसिन खा चुका था फिर भी नहीं हुआ। 1:30 बजे कफ सिरप पिया था जिसका अभी तक नींद आ रही है। मेरी ऐसी हालत है कि अगर मेरे को बोल दो सोने के लिए मैं इधर सो जाऊँ, या इतना अभी हालत ख़राब है। खैर कोई नहीं, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ।
मैं इसको दोबारा समझा देता हूं, सुनिएगा बेटा। अभी तक अभी तक आपने देखा अभी तक आपने देखा अभी तक आपने देखा रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस बेटा, रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस, है ना। रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस में क्या बताया था, पहला एएलयू ऑपरेशन रजिस्टर में होगा, सेकंड एएलयू ऑपरेंड या तो रजिस्टर में हो सकता है, मेमोरी में हो सकता है, और डेस्टिनेशन भी रजिस्टर होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूँ रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस। रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस में क्या होता है, ये ज़्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर्स को सपोर्ट करता है। इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें अपन क्या करते हैं, पहला एएलयू ऑपरेंड भी रजिस्टर में रहेगा, दूसरा भी रजिस्टर में रहेगा, आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट भी रजिस्टर में स्टोर कराते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट भी रजिस्टर में स्टोर कराते हैं। और पीयूष निरंजन जी, इसमें सेकंड एएलयू ऑपरेंड भी रजिस्टर में ही होगा। और मैंने इधर नोट डाल के ये दिवाली के पटाखे फोड़ने के लिए नहीं लिखा है बेटा कि एएलयू ऑपरेंड है तो मेरे को हमेशा रजिस्टर में ही होगा। एएलयू ऑपरेंड मेरे को कहाँ रिक्वायर्ड मांगता, मेरे को कहाँ मांगता है एएलयू ऑपरेंड, हमेशा रजिस्टर में। सर अगर एएलयू ऑपरेंड मेमोरी में हुआ, दुबई में हुआ, सिंगापुर में हुआ, तो फिर क्या करेंगे, तो बेटा अपन फिर क्या करेंगे, अगर वो मेमोरी जो ऑपरेंड है जो मेरे को चाहिए, वो अगर दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, चेन्नई कहीं भी हुआ, तो अपन उसको पहले रजिस्टर में लाएंगे, उसके बाद भेजेंगे बेटा, उसके बाद भेजेंगे, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, ए प्लस बी यूजिंग रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस सीपीयू। कितने आएंगे बेटा, तीन आ जाएंगे, गौरांग दो नहीं आएंगे बेटा, तीन आएंगे, क्योंकि इसमें प्रिया द्विवेदी जी दो नहीं आएंगे, तीन आएंगे। कैसे आएंगे देखो बेटा, सबसे पहले I1 आएगा, लोड R0A, यानी R0 में मेमोरी लोकेशन A का डेटा डाल दिया, लोड R1B, R1 में मेमोरी लोकेशन B का डेटा डाल दिया है, I3 ऐड R2 R0 R1, R2 में R0 प्लस R1 ऐड कर दिया है। तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, 3 मशीन इंस्ट्रक्शन यूजिंग रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस। मेरी क्या बात समझ में आ गई है? बेटा लोड है ना, लोड और स्टोर ओनली मेमोरी रीड और राइट के लिए काम में आते हैं, मेमोरी से रीड करना या राइट करना। लेकिन जो मूव है वो जनरल पर्पज़ है, जो जनरल पर्पज़ है। रुक जाओ अमीश वर्मा जी, रुक जाइए एक बार, है ना। R2 एक्स्ट्रा क्यों लिए, बिकॉज बेटा अपन चाहते हैं यहाँ रजिस्टर की फाइल की साइज की कोई कमी नहीं है, खूब रजिस्टर्स होते हैं, अपन अलग रजिस्टर में भी स्टोर करा सकते हैं ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन सेम कराऊंगा बेटा, पूरा कराऊंगा, x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड यूजिंग रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस। यस, रजिस्टर तो डिफरेंट होंगे ना बेटा,
अरे क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे आपकी कॉलेज की क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, तो वो 40 बच्चे दिखने को सही है, 2 हाथ 2 पाँव, लेकिन है तो सब डिफरेंट डिफरेंट ही ना। लोड R0 x मल्टीप्लाई R0 R1 लोड R3 Z एड R4 में R2 एंड R3। इसका मतलब हो गया R0 में मेमोरी लोकेशन X का डेटा, R1 में मेमोरी लोकेशन Y का डेटा, R3 में मेमोरी लोकेशन Z का डेटा, यानी R4 में कितने इंस्ट्रक्शन लगे बेटा? 5 मशीन इंस्ट्रक्शन यूजिंग रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस सीपीयू। हर बच्चे को ये बात क्रिस्टल क्लियर है? हर बच्चे को ये बात क्रिस्टल क्लियर है? जिसको डाउट है प्लीज पूछ ले। क्या फर्क पड़ता है कुणाल? अगला देखें, अगला देखें, अगला देखें। उसी क्वेश्चन को करना है। x इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई प्लस डी। हियर a b c d and x are variable in memory, then how many machine instructions required using register CPU? दीपू, प्रभात, समीर, अरबाज, तुषार, करो बेटा।
किशन बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। देखो बच्चों, मैं करा देता हूँ इसको, इधर देखना। सबसे पहले I1 में आएगा लोड R0A, I2 में आ जाएगा लोड R1B, I3 में आ जाएगा ऐड R2 में R0 और R1, I4 लोड R3C, I5 लोड R4D, I6 ऐड R5 में R3 और R4, ठीक है। I7 में मल्टीप्लाई R6 में R3 एंड सॉरी R2 एंड R5, और I8 में स्टोर X ऑन R6। मेरी बात समझ में आ गई होगी। इधर देखो, यहाँ R2 में मेरा आ गया A प्लस बी, यहाँ R5 में मेरा आ गया C प्लस डी, यहाँ R6 में मेरा आ गया A प्लस बी मल्टीप्लाई C प्लस डी, जिसको मैंने मेमोरी लोकेशन X में स्टोर करा दिया, A प्लस बी मल्टीप्लाई C प्लस डी। अब समझने की बात बताता हूँ क्या कहना चाहता है कवि। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? यहाँ तक बात समझ में आ गई है हर बच्चे को? सर इंस्ट्रक्शन 8 में लोड R6 कैसे नहीं कर सकते? नहीं बेटा, कई बच्चों की, मैं समझ गया डाउट, कई बच्चों के ये डाउट है कि सर आप डायरेक्टली एक्स में स्टोर क्यों नहीं करा सकते? डायरेक्टली बेटा मैंने आपको बताया, ALU ऑपरेंड मेरे को हमेशा रजिस्टर से ही उठाने हैं। देखो ना यार, आप लोग यार ऐसे बता, सर I7 में R6 की प्लेस पे X रख दे तो बेटा डायरेक्टली नहीं स्टोर कर सकते। मैंने आपको बताया ना, ALU ऑपरेशन है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर में पहले लेना पड़ेगा, दिनों बिगल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने डाउट पूछें पहले, अब अपने और डाउट पूछें, जिनको डाउट है वही डाउट पूछें पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर, ये बेटा मेरा अगला क्वेश्चन है। प्रिया द्विवेदी जी 1 मिनट रुक जाओ, है ना, रुक जाओ एक बार। यस किशन कुमार जी रुक जाइए, अब सुने, मैं समझ गया। और कोई डाउट? I8 में स्टोर की जगह मूव कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस में लोड और स्टोर को प्रायोरिटी दी जाती है। मैंने आपको बताया मूव तो लोड वाला काम कर ही देगा, लेकिन समझ में आ रही है बात, वो तो अपन वहां से भी कर सकते हैं। क्लियर है? कुणाल, एक्स्ट्रा बहुत ले लिया अपन ने, और कितने लेगा रजिस्टर? अब सुनो, अब आपके कुछ एक डाउट है, कुछ एक डाउट है क्या, कि सर अगर मिनिमम नंबर ऑफ, अब सुनना, मैंने सुन लिए तुम्हारे डाउट यार। अगर सर मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर पूछा तो कैसे करेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स पूछा तो कैसे करेंगे? तो फिर अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ। और बेटा सुंदर सोरेन, अपना ज्ञान ना बांटे, अपना ज्ञान ना बांटे यार प्लीज, ठीक है, अपना ज्ञान ना बांटे। हर बच्चा से रिक्वेस्ट है, मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स पूछेगा तो कैसे करेंगे? तो क्या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, R0 R0 R1, हाँ ऐसे कर सकते हो आप, कि R0 में R0 प्लस R1 का डेटा स्टोर करके चले जाओ।
तो सर एक बात बता दो, एक बात बता दो कि तुम्हारी ये काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं, सबसे फास्ट यही होता है यार, RISC वाला ही। तो इसलिए बोल रहा हूँ ज्ञानचंद ना बने, सीखे ओनली, है ना। अब सुनो सर, एक बात बताओ, अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये तो रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस हो गया ना, ये तो रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस हो गया, क्योंकि वहां दो ही रजिस्टर यूज हो रहे थे सर, यहां भी आपने दो ही लिए, R0 और R1। नहीं बेटा, तो फर्क क्या है? अरे यार मैं तुम्हारा बंद कर रहा हूं चैट यार, इरिटेट करते हो आप लोग, है ना। चैट बंद कर दिए, पहले सुन लो, बाद में बोलूंगा, बाद में खोलूंगा मैं, ठीक है। अभी सीखो मेरी बात कि सर आपका ये अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स रिक्वायर्ड। मेरा क्वेश्चन है हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स रिक्वायर्ड, ये मुझे आप बताइएगा। इसी क्वेश्चन को करना है, ये गेट में 2 मार्क्स का आया था, ये गेट में 2 मार्क्स का आया था, और एक ऐसी ट्री बना हुआ आया था, ट्री बना हुआ आया था, है ना, वो भी आया था। तो कितने मिनिमम रजिस्टर रिक्वायर्ड होंगे रजिस्टर टू रजिस्टर से? तो सर अगर अपन ऐसा करेंगे तो विजय सर याद करो, आप अपनी बात से पलट रहे हो विजय सर, याद करो आप, रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस में भी आपने ऐसा ही किया था, रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस में आपने ये कर दिया था सर, इधर देखो आप अपनी बात से पलट रहे हो। हेलो, ठीक है, हेलो। सुनना बच्चों, इसको रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस, सुनिएगा सुनिएगा, इसको रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस इसलिए नहीं बोलते हैं कि इसमें 2 रजिस्टर होते हैं, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें और इसमें फ़र्क ये है बेटा, इसमें आपका जो सेकंड ALU ऑपरेंड है, जो इसमें सेकंड ALU ऑपरेंड है वो सीधे अपन रजिस्टर से ले लेते हैं, सीधे अपन रजिस्टर से नहीं उसमें, है ना। और इधर जो है अपना सेकंड ALU ऑपरेंड आप यहाँ से कहाँ ले रहे हो, मेमोरी में ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो, मेमोरी में, उल्टा बोल गया अभी। इधर देखो, इसमें रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस और उसमें फर्क क्या है सर? देखो ये तो दोनों आप सेम बात कर गए मिनिमम रजिस्टर के लिए, हाँ बेटा, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये रहा, सेकंड ALU ऑपरेंड आप सीधे मेमोरी से उठा सकते हो, लेकिन इधर आपको कहीं भी डेटा हो, इधर आपको सब चीज़ें देखो ना, ये आपका कौन सा है, रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस। तो सबसे पहले अपन ने इसको रजिस्टर में ढाला है, फिर काम किया है, ठीक है। तो इधर देखो आपने हर चीज रजिस्टर में ढाली है, उसके बाद काम किया है, रजिस्टर में ढाली है उसके बाद काम किया है। अब आंसर बताइए इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स? नवनीत गलत है बेटा आपका आंसर, मैं पोल चलवा देता हूं।
कर सकते हैं। इधर देखो बच्चों, इसको आराम से कर सकते हैं आप लोग। पहला I1 लोड R0A, I2 लोड R1B, I3 ऐड R0 R0 R1, यानी R0 में R0 प्लस R1 का डेटा, यानी R0 में आपका कुल मिला के A प्लस B आ गया। R0 को अपन ने भी अपने पास रख लिया। मिनिमम पूछा है बेटा, $38। मोहम्मद आसिफ, राहुल, नवनीत, नेहल, प्रिया, 3 आएगा बेटा मिनिमम। अमित, कुमावत जी, शिवम जी, अमन, संदीप, क्या कर रहे हो यार? इधर देखो, इधर देखो, मैं करा रहा हूँ ना बेटा, फिर रुक जाइए आप, है ना। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, R0 को तो यूज कर लिया। अब R1 पड़ा है अपने पास, C डाल दिया R1 में, और R2 ले लिया एक और नया, जिसमें D डाल दिया है। अब I6 में मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करके कहाँ डाल रहा हूँ मैं, R1 में डाल रहा हूँ, यानी R1 में R1 प्लस R2, यानी R1 में आ गया मेरा C प्लस D। अब आप इसको कहीं भी स्टोर करा सकते हो। I7 में मल्टीप्लाई कर दो R2 में R0 और R1, यानी R2 में R0 और R1 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी R2 में आ गया A प्लस B मल्टीप्लाई C प्लस D। I8 स्टोर कर दीजिए X में R2, यानी मेमोरी लोकेशन X में A प्लस B मल्टीप्लाई C प्लस D स्टोर कर दिए। तो कितने इंस्ट्रक्शन लग, 3 मिनिमम रजिस्टर। ये गेट में आया था, इंस्ट्रक्शन बढ़ जाएंगे। हाँ बेटा बढ़ने दो ना, क्या दिक्कत है? आपको पता है रिस्क बहुत फास्ट होता है, क्योंकि रिस्क में सब चीज़ें रजिस्टर में है। रजिस्टर से एक बार लोड कराने का मैटर है, उसके बाद रजिस्टर्स तो क्या होते हैं, सीपीयू के पड़ोस में तो होता है, अंदर ही तो होते हैं, तो बहुत फास्ट होता है बेटा रिस्क। ठीक है, हर बच्चे को क्रिस्टल क्लियर है? R0 को मेमोरी में लोड करके, क्यों मेमोरी में लोड करेंगे भैया, क्यों मेमोरी में लोड करेंगे, क्यों मेमोरी में लोड करेंगे? और जब मेरा, क्योंकि ALU रिजल्ट भी कहाँ रिक्वायर्ड है, ALU ऑपरेंड का। अरे ALU ऑपरेंड का रिजल्ट भी कहाँ रिक्वायर्ड है, रजिस्टर में। ये तो मुझे बोला जा रहा है कि आप एक्स में ढालो, तो मैं ढाल रहा हूँ बेटा। किशन थोड़ा सोचो बेटा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। गेट में ऐसे, गेट में ऐसे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, गेट में ऐसे 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। एक में तो डायग्राम बना हुआ था ऐसे, 2000 पुराना है थोड़ा, नहीं शायद नया भी है, 2008 के बाद का, ये 8 या 8 के बाद का। सर 3 कैसे आया प्लीज़ बताना। वो 8 तो समझ आ गया, लेकिन 3 समझ नहीं आया। सुनना बेटा, सुनना हर बच्चा, देवेंद्र सिंह मीणा जी, हर बच्चा सुनना। देखो पहले आपने R0 में A डाल दिया, R1 में B डाल दिया। आपसे पूछा मिनिमम कितने रजिस्टर से कम चला सकते हो। आप देखो क्या 2 से चल पाएगा, क्या नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, क्यों नहीं चल पाएगा? अगर R0 में स्टोर करा देते हो, तो अब मेरे पास ओनली R1 बचा, R1 में C डाल दोगे, तो फिर D किस में डालोगे? तो मिनिमम 3 तो लगेगा ही लगेगा। अब 3 कैसे लगा वो देखो, R0 में A डाल दिया, R1 में B डाल दिया। अब इन दोनों का रिजल्ट आप डाल दो, या तो R0 में डाल दो, या R1 में डाल दो, या R2 में डाल दो। कोई अलग से ले आओ R2, इन दोनों को खाली हो जाएंगे, या ओवरराइट करवा देंगे अपन फिर। ठीक तो, लेकिन मैंने R0 में डाल दिया, R0 में आ गया A प्लस B। अब मेरे पास R0 अभी यूज आ रहा है, R0 यूज आ रहा है। अब C तो मैं R1 में ले लूंगा, D के लिए मेरे को R2 चाहिए होगा, ले लिया। अब R1 और R2 का रिजल्ट मैं किस में भी डाल देता हूँ, R1 में डाल दो चाहे R2 में डाल दो। R0 में नहीं डालेंगे, ऑलरेडी अपन ले चुके हैं, ऑलरेडी अपन ले चुके हैं। यार शिवम
कंट्रोल पेस्ट करने से क्या होगा यार? जब समझा रहा हूं, आपका नाम लेके बोला ना मैंने, भाई मेरी हिम्मत नहीं मेरे गले से भी आवाज निकले, लेकिन तुम नालायक के नालायक हो यार सब बच्चे। जब कह रहा हूं समझा रहा हूं ना, फिर यहां मैं कड़ी कचौरी खा रहा हूं क्या? समझा रहा हूं इधर आप लोगों को यार, दोबारा बार बार लिखने से क्या हो जाएगा? तुम्हारे को चैट का फैसिलिटी दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल भी दबाते जाओगे क्या? सीखो बेटा। 4 बार रिपीट कर दूंगा तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि अपन तो चैट लिखने में मस्त है। सीखो, दोबारा बता रहा हूं, और चैट बंद कर रहा हूं। चैट बंद कर दिए, टाइम पास मत करना, ठीक है? देखो बच्चों, आपका एक क्वेश्चन है कि सर एक बार बताओ, एक बात बताओ कि इसमें 8 इंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गए, लेकिन 3 मिनिमम रजिस्टर कैसे आए? तो देखो बेटा, पहले R0 को एक R0 में ये डाल दिया, या R1 1 से स्टार्ट कर लो, एक इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया। अब इनका ऑपरेशन परफॉर्म करके आप या तो एक नए रजिस्टर में डाल दो, या फिर किसी को भी आप रीयूज कर सकते हो, रीयूज की मना नहीं है मैंने। तो सर फिर तो ये रजिस्टर मेमोरी जैसा हो गया। अरे नहीं हुआ पागल बच्चों, नहीं हुआ। रजिस्टर मेमोरी में क्या होता था, सेकंड एएलयू ऑपरेंड अपन रजिस्टर से नहीं सीधे मेमोरी से ले लेते थे। मैं 4 बार समझा चुका हूं। रजिस्टर मेमोरी में इधर देखो, सेकंड एएलयू ऑपरेंड में सीधे मेमोरी से ले सकता था, सेकंड एएलयू ऑपरेंड में सीधे मेमोरी से ले सकता था, और मेरे इंस्ट्रक्शन भी कम कर सकता था। और ज्ञानचंद मत बनना कि तो सर उसमें तो 8 आ रहे, वो तो महंगा ये सस्ता। वो ज्ञानचंद मत बनो, पहले जो सीखना, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसको सोल्व करवा लो, नेता मत बनो कोई भी बच्चा। तो सुनो, तो रजिस्टर टू मेमोरी में क्या होता है बेटा, सेकंड एएलयू ऑपरेंड मेरा मेमोरी में होता है, लेकिन रजिस्टर टू रजिस्टर में, यानी रजिस्टर फाइल की साइज तो कम होती है। देखो यहां भी मैंने यही किया है, लेकिन फर्क जो है वो ये वाला है कि सेकंड एएलयू ऑपरेंड मेरा मेमोरी में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन रजिस्टर टू रजिस्टर में रजिस्टर में ही होगा। अब आ जाओ, पहले इससे पहले इसको देखो, ये अपन ने ज्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर से सोल्व कर लिया था। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलता हूं कि मेरी जो तासीर है, तासीर का मतलब क्या है, जो मेरे इसका बाई प्रोडक्ट है, जो मेरा इसका जो बाई प्रोडक्ट है कि मेरा रिजल्ट कहाँ होना चाहिए, रजिस्टर में होना चाहिए। फर्स्ट एएलयू ऑपरेंड भी कहाँ होना चाहिए, रजिस्टर में होना चाहिए। सेकंड एएलयू ऑपरेंड भी कहाँ होना चाहिए, रजिस्टर में होना चाहिए। सेकंड एएलयू ऑपरेंड मेरे को रजिस्टर में मस्ट मैंडेटरी रिक्वायर्ड है, ये मेरी कंडीशन है। तो फिर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर बताओ, मैक्सिमम तो आपने बता ही दिए। तो फिर मिनिमम के लिए मैं क्या करूंगा, पहले R1 R0 में इसको डाल दिया, R1 में इसको डाल दिया, इन दोनों को ऐड करके किसी एक, या तो आप नया रजिस्टर ले आओ, या इन दोनों में से किसी रजिस्टर को ओवरराइट कर दो। तो R0 को यूज करा मैंने इस नेक काम के लिए, है ना। R0 में A+B कर दिया बेटा। अब मेरे पास R0 पैक हो चुका है, R1 खाली है अभी। R1 में C डाल दिया, R2 में D डाल दिया है। अब मैंने क्या किया, अब इन दोनों के एडिशन को मैंने R1 में स्टोर करा दिया। तो अब R0 में तो A+B है, R2 में मेरा C+D है। अब मैंने क्या किया, R2 में ऑलरेडी यूज कर चुका हूं ना, तो अब R2 में मैं इन दोनों का रिजल्ट स्टोर करा देता हूं, A+B मल्टीप्लाई C+D। तो 3 रजिस्टर तो मुझे मिनिमम लगे। अब मेरे को बोला जा रहा है X में स्टोर करा दो, X में स्टोर करा दिया, तो अपना 3 रजिस्टर लगेंगे बेटा, और 8 इंस्ट्रक्शन लगेंगे। अब पूछो बेटा शिवम, अब लिखो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो। अब समझ में नहीं आता यार किसी भी बच्चों को यार, फिर बोलूंगा फिर बुरा मानोगे, फिर लंबा चौड़ा टेलीग्राम लिख के भेजोगे यार। आपका नाम लेके समझा रहा हूं ना, और क्या करूंगा, जान दूं अपनी। यस, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम यूज होगा, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम यूज होगा, जब तक आपको नहीं बोला जाता कि मिनिमम बताइए, ठीक है बेटा। यहां तक बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? I6 में R0 होगा ना, हाँ, ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक। तो क्या करूं यार मैं, आप लोगों की चैट के चक्कर में कई बार तो गलत बोल जाता हूं मैं। सर एक्स प्रीवियसली मेमोरी में स्टोर था ना, तो यहां भी तो स्टोर कराया है मैंने, यहां भी तो स्टोर कराया है MX, यहां भी तो स्टोर कराया मैंने। हाँ पूछिए बेटा आलोक। अब और किसी को डाउट है, एनी डाउट? ये देखो, ये रहा वो क्वेश्चन। यहां तक
किसी को कोई डाउट है? सर I6 में R1 ही होगा ना? I6 में ये मेरे से गलती हुआ। ठीक है, थैंक यू जिसने भी बोला था। मोहम्मद आसिफ। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं पूछा जाता है, आर्किटेक्चर देता है। रजिस्टर बोल दिया, वो भी आर्किटेक्चर देता है। सर R1 में बी लोड है तो R1 में सी लोड कैसे हुआ? R1 में बी लोड है बेटा, R1 का जो बी था, जो अपन ने R0 और R1 को ऐड करके R0 में छोड़ दिया है। इसके बाद अब R1 खाली हो चुका है, इसलिए करा दिया गया है। पंकज जी, समझ में आ गया? सर एक्स में स्टोर हो रहा है तो मेमोरी है ना? एक्स बेटा मेमोरी है बेटा, मेमोरी लोकेशन एक्स में, मेमोरी लोकेशन एक्स में R2 का रजिस्टर का डेटा, और R2 का क्या है वैल्यू? R2 का वैल्यू है A प्लस बी मल्टीप्लाई C प्लस डी, वो एक्स में डाल रहा हूँ। ठीक है गौरांग जना जी, और कोई बच्चा बचता है इधर डाउट वाला? आलोक गिरी, आपका भी क्लियर है? मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन और मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर सेम नहीं आते हैं। तो रजिस्टर को लोड क्यों नहीं करते? क्योंकि रजिस्टर आपके घर के पड़ोस में आपकी टेबल के नीचे ही होता है बेटा, और जो मेमोरी होती है वो आप समझ लो रिश्तेदार है जो दुबई सिंगापुर से आ रहे हैं अपने। रजिस्टर सीपीयू के इंटरनल पार्ट होते हैं बेटा, और मेमोरी आपकी आउटसाइड होती है। आउटसाइड का मतलब ये नहीं कि चांद पे पड़ी है, यानी उस बोर्ड पे नहीं होती, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे। सब मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर में भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेम आते हैं क्या, ये पूछ रहा हूँ। हाँ बेटा, हाँ। और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आलोक गिरी जी आपके क्वेश्चंस पे, आर्किटेक्चर पे डिपेंड करते हैं। बट सर पहले एक्स को रजिस्टर में लाएंगे तब रिजल्ट स्टोर कराएंगे। प्रिया द्विवेदी जी, क्या बोलूँ बेटा आपको? बेटा मैंने क्या बोला? ALU ऑपरेंड, ALU ऑपरेंड रजिस्टर में होना जरूरी है बेटा। यहाँ देखो डेस्टिनेशन क्या है मेमोरी, सोर्स क्या है रजिस्टर। आर्किटेक्चर देखो ना बेटा आप, क्या डेस्टिनेशन आपका कुछ भी हो सकता है। आप कह रहे हो कि पहले मेमोरी लोकेशन एक्स को भी रजिस्टर में लाओ, क्यों लाऊंगा बेटा? बेटा ALU ऑपरेशन परफॉर्म करना है प्रिया द्विवेदी जी, ALU ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसलिए वैल्यूज को रजिस्टर में ला रहा हूं। अब यहां अपन को स्टोर कराना है मेमोरी में जाके, तो रजिस्टर से ही जा रहा हूं मैं। स्टोर कराना है बेटा, स्टोर कराना है। अगर मेमोरी लोकेशन एक्स को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ करना होता तो एक्स को लाता, लेकिन इधर लाना नहीं है, इधर स्टोर कराना है बेटा। ठीक है। अब यार बताऊं, तुम एक चीज ऐसी पूछी एक जने ने, मैं नाम नहीं बोलूंगा, है ना, कि सर एक बार बताओ फिर तो इंस्ट्रक्शन सब में अलग अलग आ रहे हैं। अरे नालायक हो, गधों वाली बातें मत करो। आपने इसी क्वेश्चन को, आपने इसी क्वेश्चन को, आपने इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को आप लोगों ने अपने हाथों से, आप लोगों ने स्टैक सीपीयू से किया। मना कर दो अगर नहीं किया हो तो। एक्यूमुलेटर बेस ऑर्गेनाइजेशन से किया, रजिस्टर टू मेमोरी रेफरेंस से किया, और रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस से किया। उसके बाद भी अगर आप ऐसे बोल देते हो तो दुख होता है मुझे यार। बस इस क्वेश्चन को ही नहीं, आपने 3 क्वेश्चनों को किया था बेटा, आपने 3 क्वेश्चनों को किया था। एक ये वाला था, एक था आपका A प्लस बी, एक ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था A प्लस बी, एक आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था x मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड, और ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 3 था, जो आपने सब चीज़ें कर डाली, कुछ बचा नहीं। थोड़ा सोचा करो, है ना। कर सकते हैं बेटा,
कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना तुम अनर्थ मत कर जाना रोहित। जैसे R0 में a+b था, अब तुम 2 लाने के चक्कर में R0 को ओवरराइट कर जाओ तो a+b चांद पे पहुंच जाएगा बेटा, बिना डाउट के डाउट। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अब सुनिएगा मेरी बात। ये मैं आपको करा चुका था इमीडिएट फील्ड वाला कॉन्सेप्ट, अनसाइंड और ये साइंड वाला, है ना। ये मैंने अपन ये क्वेश्चन हो चुके थे ना, ऑलरेडी डन ना। इसका आया था 16,383, ऑलरेडी डन, ये अपन कर चुके थे। मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, इसका क्या आंसर आया था? इसका क्या आंसर आया था? इसका शायद आया था, देखो कैसे जोड़ा मैंने, 40 यानी 6, 5, 6 और 5 और 2 रजिस्टर है, 5 5 10 16, 16 में से 16 16 आ रहा था बेटा यहाँ। हाँ बेटा, यस। इसको कैसे किया था मैंने, आपको ये डब्बा बनाया था, क्या क्या बोला जा रहा है, ऑपकोड है, 2 रजिस्टर ऑपरेंड है, इमीडिएट है, 40 है यानी 6 बिट का तो ये आ जाएगा, 25 यानी 5 5, इमीडिएट आ गया 16 बिट का, 16 बिट का। सर i3 में न्यू रजिस्टर में भी तो स्टोर करा सकते हैं ना? करा सकते हैं, मैंने बोला ना कमलेश कुमार राम जी, मैंने बोला आप शायद किचन में कचौरी समोसे खाने चले गए होंगे, मैंने बोला कि आप इधर R2 में, अगर मैंने नहीं बोला तो आप सुनिएगा बेटा, तो मुझे बोलना कि सर आपने नहीं बोला ऐसा, आप सुना करो इसको यार। मैंने बोला, या तो इस टाइम म्यूट हो गया होगा, लेकिन म्यूट नहीं हुआ था शायद उतने इस टाइम, कि आप इधर R2 में करा दो, R0 R1 दोबारा खाली हो गए आपके लिए, ऐसा भी कर सकते हैं, पर आंसर तो 3 ही आएगा। ये हो गया था, ये अपन कर चुके थे, 500 बाइट आ रहा था, ठीक है। अब ये मैं आपको लिटिल इंडियन बिग इंडियन कराने जा रहा हूँ, बट ये आप थोड़ा पढ़ना, मैं इसको और कभी कराऊंगा, इसको मैं 3 बार कराने की सोच चुका हूँ, पता है। अभी मेरी थोड़ी सी गला बिल्कुल चोक है, मैं अपन को इसको इसको तो नहीं, इसको तो फिर और कभी लूँगा। आज शाम को मैं एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। ये आप पढ़ के आइएगा, एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक, ठीक है। आज की क्लास में अभी यहीं ख़त्म करता हूँ, एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक आप पढ़ के आइएगा, बहुत ज़रूरी है। आज शाम की क्लास में वो ही चलेगी बेटा, मैं भी दोबारा दे दूँगा इसको, है ना। आप पढ़ के आइएगा। और एक चीज़ पता है, आप लोगों का ही नुकसान होता है, मेरा नुकसान नहीं होता है बेटा। कोई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मेरे को अभी याद आया, एक क्वेश्चन कराना था जो मैं भूल गया, क्या कराना था, तो प्लीज़ आप थोड़ा अपना शांति से सुना करें, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कोई डाउट है बेटा? ये करा चुका हूँ, क्वेश्चन वाला स्लाइड सब करा चुका हूँ बेटा मैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू बच्चों।